मैंने सर ये टीएलएम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बनाया है। इसमें मैंने अपने टीएलएम का नाम रखा है संख्या एवं घड़ी का ज्ञान के साथ साथ गणित चिन्हों के माध्यम से शब्दों का निर्माण या शब्द रचना। ठीक है सर, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को चिन्हों का भी ज्ञान करा सकते हैं। हम इसमें गणित की भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को यू आकार में बिठाकर उनको नंबर्स और बांट सकते हैं और उनको दिखाकर, जैसे ये हमने घटाव है, ये भाग का चिन्ह है, ये बराबर है, इस तरह से हम उनको चिन्हों का ज्ञान करा सकते हैं। उसके बाद हम है ना अंक भी दे सकते हैं। अंकों का ज्ञान ज़्यादातर बच्चों को हो जाता है सर, फिर भी हम एक बार उनको रिपीटेशन में लेकर उनको फिर हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे हमने गुणा के लिए कहा बच्चों को, और बच्चे अपनी कॉपी लेकर बैठे हैं या उनको कुछ भी हम कंकड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, पहले से प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे वो हम जैसा हम बताते हैं वैसा वो करते जाएँ। तो सर हम एक अंकीय अगर हम गुणा का उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो इस तरह से हम उनको देते हैं। तो 5 अगर 5 हम पूछते हैं 5 कैसे बनाते हैं, तो कॉपी पे वो 5 लिखेगा। 5 लिखने के बाद उसमें 4 का हम गुणा करवाएंगे या जो भी संख्या रहेगी उसका हम गुणा करवाएंगे और उससे पहाड़ा पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो गुणा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी बेस पर हम सर यहाँ पर जैसे जोड़ है तो हम कंकड़ का यूज कर सकते हैं, जो अक्सरकर हम लोगों के ग्रामीण परिवेश में मिल जाते हैं। घटाव का भी हम कंकड़ से ही उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उनको इनके अंकों के माध्यम से बता सकते हैं। फिर सर घड़ी का रहा, घड़ी में हम उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि बड़ी वाली सुई किस लिए होती है और छोटी किस लिए होती है। फिर हम उनसे सर इस तरह का यहाँ पर घड़ी का ज्ञान कराते हैं और उन पर अपनी कॉपी पर लिखने के लिए बोलते हैं कि ये 5 बजकर कितना मिनट हुआ है, यहाँ पर ये सुई कितने है, ये जो चीज़ होती है कॉन्सेप्ट का वो हम उनको क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा 5 मिनट का होता है। तो इस तरह से सर उनको गणित इसका ज्ञान हो जाता है। उसके बाद हम सर जैसे उनको हमें बताना है कि हमें शब्दों की रचना हम किस चिन्हों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो हम उनको ये चीज़ दिखाते हैं। जैसे हमने एक शब्द दिया हक, हक को अगर हम भाग से जैसे भिन्नों का हम करते हैं, काट कर बनाते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि जिस तरह से हम भिन्न करते हैं उसी तरह से जैसे हमने हक और हद, हद में अगर हमने चिन्ह का यूज किया है भाग का, तो हम ये 2 चीज़ हटा लेंगे तो इससे हमें नया शब्द मिलेगा हद। तो इसी तरह से सर आगे जैसे प्लस का हम यूज करते हैं, प्लस में अगर मात्राएं जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं तो सर हर बुक में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी तरह से हम सर एक शब्द 2 शब्द